हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने असर्टिव सेंटेंस में पर्सन्स के बारे में पढ़ा था, रूल फॉर द चेंज ऑफ पर्सन्स। तो आज हम उन्हीं रूल्स के बेस पे 5 क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं, जहां पर आपको उन रूल्स को इम्प्लीमेंट करके बताया जाएगा कि कैसे आप उन रूल्स को इम्प्लीमेंट करके अपना करेक्ट आंसर प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बॉक्स दिखाना चाहता हूँ, और वो बॉक्स आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, जहाँ से आप ध्यान से सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट बनाना, पॉजेसिव केस बनाना। पॉजेसिव केस का मतलब क्या होता है, उसका, जैसे किसी गर्ल फीमेल के लिए कहना है तो हर, उसका हर। किसी मेल के लिए कहना है तो उसका हो जाएगा हिज। ऐसे यहाँ पे दिया गया है। अगर वो सब्जेक्ट में है तो हम उसे कैसे पॉजेसिव केस में करेंगे, और अगर वो ऑब्जेक्ट में है तो ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट में कैसे जाएगा। ये तीनों आगे क्या दिया है, पर्सन के बारे में भी दिया गया है। तो यहाँ से आप इस बॉक्स से ये देख सकते हैं कि कौन सा जब ऑब्जेक्ट में जाएगा तो उसका क्या होगा, और उसी चीज़ का पॉजेसिव केस में क्या होने वाला है। तो ये आप यहाँ से देख सकते हैं। और चलते हैं अब पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन यहाँ पे आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। ही सेड टू मी आई हैव कम्प्लीटेड माई होमवर्क। यहाँ पर ध्यान से देखिए आप, ही मैंने पहले बताया था सेड टू तो टोल्ड में हो जाएगा। तो ही टोल्ड मी दैट, अब ही कौन है, वह मुझसे कह रहा है। तो आई कौन होगा, आई यानी जब फर्स्ट पर्सन है तो वो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट यानी ही। यहाँ पे क्या ही दिया है, उसके अकॉर्डिंग चेंज होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई को हम ही में कन्वर्ट करेंगे। ही सेड टू, ही टोल्ड मी दैट ही, अब हैव है और हैव का हैड होता है हमेशा, हैव का पास्ट टेंस में चला जाएगा तो हैड हो जाएगा। दैट ही हैड कंप्लीटेड, अब माई है, माई यानी ही था, ही का पॉजेसिव क्या हो जाएगा, ही का पॉजेसिव होगा हिज। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दैट ही हैड कंप्लीटेड हिज होमवर्क। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। ही सेड यू आर आ स्टूडेंट। अब यहाँ पर आप ध्यान से देखिए तो आप कहेंगे कि यहाँ पर तो ऑब्जेक्ट है ही नहीं, और रिपोर्टेड स्पीच में क्या है, सेकेंड पर्सन है, और सेकेंड पर्सन चेंज किसके अकॉर्डिंग होता है, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के। तो हम क्या करेंगे, अगर ऐसी सिचुएशन कहीं पर भी आती है तो हम ही सेड के बाद या तो टू हिम कर लेंगे, वो छिपा होता है यहाँ पे, या तो हम टू हिम मान लेंगे और या तो टू मी मान लेंगे। ही सेड टू मी या ही सेड टू हिम, आप ये दोनों लगाकर और कर सकते हैं। तो ही सेड टू मी मान लेंगे हम, यू आर अ स्टूडेंट। तो ही सेड टू मी, अगर वो मी कहेगा यानी वो मेरी बात कर रहा है कि मैं हूँ, तो क्या हो जाएगा, यू का आई में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ही टोल्ड मी दैट आई वाज अ स्टूडेंट। और अगर सेकंड क्या था, सेकंड जो कंडीशन था वो क्या था कि हम टू हिम मान लें, तो ही सेड टू हिम, तो ही टोल्ड हिम हो जाएगा। अब हिम कौन है, यानी कोई दूसरा। ही सेड टू हिम तो क्या हो जाएगा, हिम। हिम यानी उससे कहा कि वह, तो ही हो जाएगा यहाँ पे। तो ही सेड टू हिम, हिम का यू का क्या होगा, ही हो जाएगा। अगर हिम है और यू का क्या होगा, ही हो जाएगा। तो ही टोल्ड हिम दैट ही वाज अ स्टूडेंट। तो इस प्रकार से हम रूल को इम्प्लीमेंट करके अपना करेक्ट आंसर प्राप्त कर सकते हैं। अगर ये आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा टिपिकल हो सकता है आपके लिए। तो अगर आपको पार्टिकुलर समझना है तो आप इसके लिए नीचे कमेंट कर सकते हैं, वहाँ पे आपको क्लियर कर दिया जाएगा कैसे करना है ये। चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन ये रहा। ही सेड टू देम यू प्लेड वेल। अब यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, देम है, देम मतलब उनसे कहा, तो उनसे यानी यहाँ पे कई लोग हैं तो देम। अब देम का सब्जेक्टिव केस क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए आप रिपोर्टेड स्पीच में क्या दिया हुआ है, सेकेंड पर्सन यानी यू दिया हुआ है, और यू का चेंज कहाँ होता है, किसके अकॉर्डिंग होता है, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट यानी देम है। तो देम का सब्जेक्टिव केस क्या होगा, दे हो जाएगा। तो सबसे पहले तो क्या हो जाएगा, यू का दे में कन्वर्ट होगा। अब यहाँ पर क्या है, ही सेड टू देम, तो ही टोल्ड देम, यू का क्या हो जाएगा, दे हो जाएगा, क्योंकि क्या होगा, यू का कन्वर्जन रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होगा। तो अब देखिए ये तो हो गया। तो ही टोल्ड देम दैट, अब यू यानी दे, दैट दे, अब प्लेड है तो प्लेड का क्या होता है, यहाँ पे क्या है, पास्ट टेंस है। तो पास्ट टेंस को हम क्या करते हैं, पास्ट इंडेफिनिट को पास्ट परफेक्ट में करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यू हैड प्लेड, प्लेड का हैड प्लेड, तो यू हैड प्ले, दैट दे हैड प्लेड वेल, हाँ सॉरी, दैट दे हैड प्लेड वेल। तो इस प्रकार से आप इस रूल को इम्प्लीमेंट करके अपना करेक्ट आंसर प्राप्त कर सकते हैं। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। सी सैड टू अस यू, फिर से वही चीज़। तो
तो अगर सेकंड पर्सन है तो आपने पहले भी देखा होगा, इसके पीछे आपने क्वेश्चन किया है। तो अस कौन है, यानी अस यानी उसने हमसे कहा, तो अस का सब्जेक्टिव केस क्या होगा, आपको बॉक्स में दिखाया गया था वी। अस का सब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, वी हो जाएगा। तो यहाँ पर यू का चेंज क्या होगा, बी हो जाएगा। सी टोल्ड अस दैट वी, अब हैव है तो हैड हो जाएगा, दैट वी हैड डन वेल। तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा इस प्रकार से। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। आई सेड टू हिम यू आर अ गुड बॉय। अब हिम है तो हिम का सब्जेक्टिव केस क्या होता है आपको पता होगा, आप अगर आपने बॉक्स देखा है ध्यान से तो हिम का सब्जेक्टिव केस क्या है, ही है। तो यू को हम ही में कन्वर्ट कर लेंगे। तो आई टोल्ड हिम दैट ही, आर का पास्ट टेंस यानी वाज, ही के साथ क्या आता है, वाज ही आएगा। तो ही वाज आ गुड बॉय। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन भी हो चुका है और यही इसका करेक्ट आंसर है। तो अब अगर आपको इस वीडियो में कोई भी क्वेश्चन नहीं समझ में आया हो तो आप पार्टिकुलर कमेंट बॉक्स में उस क्वेश्चन को आराम से पूछ सकते हैं, या तो आप अगर मेल चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट लिखें मेल, तो मैं उसमें आपको अपना एक पार्टिकुलर ईमेल आईडी दूंगा आपको, जहां पे आप आराम से चैट कर सकते हैं, कुछ भी अपनी क्वेरी कर सकते हैं, कुछ भी पूछ सकते हैं, वहाँ पे कोई भी क्वेश्चन आपका हो वो। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और इसमें जो चीज़ें बताई गई आपको वो सारे क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे और उन रूल्स को आपने इम्प्लीमेंट किया होगा यहाँ पर अपने आप से। तो मिलते हैं अगले किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।